हेलो एंड वेलकम टू पुनीत ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। स्वागत है आप सभी का मेरे इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो देखिए यहाँ पे आप लोगों के लिए एक नई भर्ती आई जिसके बारे में हम आपसे बात करने वाले हैं। अगर आपने यहाँ पर एमपीपीबी की साइट को ओपन करेंगे तो आपको एक नई भर्ती की जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, अब ये नई भर्ती कौन सी आई है हम इसके बारे में बात करते हैं। तो नॉर्मली अगर हम यहाँ पे जाते हैं इंटरनेट एक्सप्लोरर पे, एमपीपीईबी आप लोग लिखेंगे, जैसे ही लिखते हैं सर्च करिएगा। सर्च करने पर एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड वाला ऑप्शन आता है, यहां पे आप इंग्लिश वाले ऑप्शन पे क्लिक करना। यहां देखेंगे तो आपको ये ऑनलाइन फॉर्म समूह एक उप समूह एक के अंतर्गत वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी एवं वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी कार्यपालिक पदों की भर्ती है। तो संयुक्त भर्ती परीक्षा 2023 समूह 2 उप समूह 1 के अंतर्गत ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी एवं ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी कार्यपालिक एवं अन्य समकक्ष पदों की भर्ती है। तो संयुक्त भर्ती परीक्षा 2023 है। इसके फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो जाएंगे 17 अप्रैल 2023 से। और इसकी रूल बुक हम अगर देख लें कि रूल बुक आपको कहां पर मिलेगी, तो हम यहां चलते हैं रूल बुक के लिए। तो देखिएगा, यहां समूह एक उप समूह एक के अंतर्गत भी भर्ती है, समूह दो उप समूह एक के अंतर्गत पुनः भर्ती है। तो इन सभी की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो आवेदन पत्र भरने की तिथि क्या है, तो 17 अप्रैल 2023 से अंतिम तिथि है 1 मई 2023 तक। ठीक है, इसके बाद में बात करेंगे आवेदन पत्र में संशोधन करने की तिथि क्या है। तो 17 अप्रैल 2023 से लेकर आवेदन पत्र में संशोधन की अंतिम तिथि है 6 मई 2023 तक आप संशोधन कर सकते हैं। और परीक्षा होगी 16 जुलाई से आरंभ होगी, मतलब 15 जुलाई 2023 से यहां पर परीक्षा स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, 15 जुलाई 2023 से परीक्षाएं स्टार्ट हो जाएंगी। शुल्क वही है आपका 500 और 260 रुपए वो कैटेगरी के लिए। बाकी अगर हम बात करें समूह एक उप समूह एक और समूह दो उप समूह एक, इन सब की जो ज्वाइंट एग्जाम होना है, संयुक्त परीक्षा होनी है। ठीक है, तो इसमें अगर हम टाइमिंग की बात कर लेते हैं किस किस समय पर यह परीक्षा होगी, तो 15 जुलाई से परीक्षाएं स्टार्ट हो जानी है आपकी। ठीक है, और यहां पे अगर हम पेपर की बात करते हैं तो सुबह 7 बजे की शिफ्ट से लेकर आपका रिपोर्टिंग का टाइम रहेगा, फिर पेपर का टाइम 9 से 12 बजे तक रहेगा, और सेकंड शिफ्ट जो होगी आपकी 2:30 से 5:30 बजे तक की ये शिफ्ट है। इस प्रकार आगे हम इसमें बात करें कौन कौन से पदों पर भर्ती आई है, तो एक बार संक्षिप्त रूप से देख ले कि यहाँ पे आपका 4 से 35 पेज तक विभागीय नियम एवं आरक्षण तालिका और सिलेबस दिया हुआ है। ठीक है, फिर इसके बाद में हम सबसे पहले सिलेबस की ही चर्चा कर लेते हैं कि किस प्रकार से विभागीय नियम और सिलेबस क्या होगा। तो ये देखिए, ये है आपका सिलेबस। समूह एक उप समूह एक के अंतर्गत जो सिलेबस आपका होगा, 100 नंबर में जीएस, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित, सामान्य तार्किक योग्यता मतलब रीजनिंग, और सामान्य विज्ञान मतलब साइंस, और कंप्यूटर होगा जो 100 नंबर का आएगा। और संबंधित विषय पर आधारित जो प्रश्न होंगे वो होंगे 100 नंबर के। मतलब जो समूह एक उप समूह एक का जो पेपर होगा वो होगा कितने नंबर का, 200 मार्क्स का ये पेपर हो जाएगा। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं यहां पे आप लोगों से कि अगला क्या बात कर रहा है यहां पे। तो देखिएगा, नेक्स्ट इनकी जो पोस्ट है, कौन कौन से विभाग की पोस्ट है और हर पोस्ट में क्या क्या वो मांग रहा है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उस पर चर्चा हम कर लेंगे। ठीक है, तो देखते हैं अब इसमें क्या कुछ बातें ऐसी कही गई हैं आपकी पोस्ट के अनुसार। तो अगर पोस्ट के अनुसार बात कर लेते हैं तो उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग भोपाल की भर्ती है, यहां पर टोटल 25 पोस्ट है। फिर किसान कल्याण तथा कृषि विकास मध्य प्रदेश भोपाल, यहां पर आपकी 6 पोस्ट। फिर यहां बैकलॉग की भर्ती में 3 पोस्ट। तो इस हिसाब से ये पूरा का पूरा पोस्ट का विवरण है। अब मान लीजिए कि कोई एक वैकेंसी जैसे वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी, यहां पर टोटल 25 पोस्ट है, इसमें लेवल 9 की ये पोस्ट है। और न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान में उद्यानिकी में स्नातकोत्तर होना चाहिए, मतलब उद्यानिकी में पीजी कंप्लीट होना चाहिए, तब आप इसमें फॉर्म भर पाएंगे, अन्यथा नहीं भर पाएंगे। फिर अगली जो पोस्ट है वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, 6 पोस्ट है। वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी फिर 1 पोस्ट है इंजीनियरिंग स्नातक के लिए। और ये जो पेपर है आपका पूरा का पूरा समूह एक उप समूह एक का, इसका जो सिलेबस है वो सिलेबस आपके सामने यहां पर ब्रीफ दिया हुआ है, प्रॉपर दिया हुआ है। ठीक है, तो ये सिलेबस की हमने जो बात करी है, तो टोटल 200 नंबर्स का ये नंबर का आपका क्या होगा, एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, तो ये थी आपकी संक्षिप्त रूप में जानकारी। यहां पे फिर आगे बात कर लेते हैं, ये आ जाता है समूह 2 उप समूह 1 की भर्ती। अब इसका सिलेबस क्या होगा, यहां पर कौन सी पोस्ट है, तो देखिए इसका भी सिलेबस आपका सेम है, संबंधित विषय पर 100 नंबर और बचा हुआ 100 नंबर का। ठीक है, तो टोटल 200 मार्क्स का इसका भी क्या होगा, आपका एग्जाम होगा, टोटल 200 नंबर का ये भी परीक्षा होगी। अब पोस्ट की इसमें बात कर लेते हैं कि कुल कितनी पोस्ट है, कौन कौन सी पोस्ट है, किस किस विभाग में पोस्ट है ना। तो इसकी भी बात कर लेते हैं कि कौन कौन से विभाग में कौन सी पोस्ट आई हुई है। तो देखिए टोटल अगर हम बात करेंगे तो 1946 पोस्ट यहां पर मिलती है। कितनी पोस्ट यहां पर मिलती है, 1946, समूह 2 उप समूह 1 के अंतर्गत। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब देखो, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी की 1852 पोस्ट आई हैं, जिसमें कृषि या उद्यानिकी में स्नातक मांग रहा है। लो
आप लोग के पास है नहीं, है ना, सामान्य इंसान के पास ये मतलब होता नहीं है, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो जिसका क्या हो, मतलब एग्रीकल्चर में इंजीनियरिंग मतलब क्या किया हो, कृषि या उद्यानिकी में स्नातक उपाधि ली हो, तो वहां पे ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के 1852 पोस्ट आए हुए हैं। तो ये उनके लिए बहुत अच्छी बात है जिनका एग्रीकल्चर वगैरह से रहा है। सिलेबस ये है पूरा का पूरा, समूह 2 उप समूह 1 के अंतर्गत जो सिलेबस है उसकी बात कर ली, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखें, अगर टोटल पोस्ट की बात कर लेते हैं तो समूह 2 के अंतर्गत 1946 हो गया, और समूह 1 उप समूह 1 के अंतर्गत बात कर लेंगे, है ना, इसके अंतर्गत बात कर लेंगे तो यहां पर जो आपको पोस्ट टोटल दिखाई जा रही है वो कितनी पोस्ट है, इसकी भी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए यहां पे आपको पोस्ट देखने के लिए मिल जाती है कि सर टोटल जो हमारी पोस्ट है वो कितनी पोस्ट है, यहाँ पे टोटल 32 पोस्ट है, टोटल कितना है 32 पोस्ट है, ठीक है। तो बहुत भारी संख्या में, बहुत बड़ी संख्या में ये वैकेंसी आई है। जिन लोगों ने एग्रीकल्चर में इंजीनियरिंग वगैरह कर रखी है, उद्यानिकी वगैरह से या बीएससी एग्रीकल्चर से कर रखा है, उनके लिए बहुत सुनहरा मौका है, ठीक है। 1946 पोस्ट यहां है और 32 पोस्ट वहां है, टोटल 6 2 8 4 3 7 1978 पोस्ट अगर देखा जाए तो बहुत बड़ी संख्या में ये भर्ती आई हुई है। अब इसके बाद मैं आपको एक शॉर्ट वीडियोस बना के बता दूंगा जहां पे आप लोगों के लिए जिनने एग्रीकल्चर वगैरह इंजीनियरिंग नहीं करी है, सामान्य रूप से मतलब क्या कर रखा है, कोई भी ग्रेजुएशन कर रखा है, कोई सामान्य रूप से क्या उनके लिए पोस्ट आई है या नहीं आई है, इसका एक शॉर्ट वीडियो बना के मैं आपको अलग से उपलब्ध करा दूंगा। और एक काम जरूर करना है कि चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है ज्यादा से ज्यादा, और शेयर दोस्तों के पास में करना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करना है। तो मिलेंगे आपसे इसी प्रकार के अगले वीडियो में, सपोर्ट करते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ध्यान से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।